भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के अन्य शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च स्थान मिलने पर मंत्री विश्वास सारंग ने खुशी जताई है। भोपाल वासियों और मध्य प्रदेश वासियों को बधाई दी है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता को लेकर एक जन अभियान शुरू किया है। हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर स्वच्छ रहे और उसके लिए प्रतिस्पर्धा भी हो। ये एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और मध्य प्रदेश उसमें बहुत आगे बढ़ा है। हमारे बहुत शहरों को आज स्वच्छता के मामले में पुरस्कार मिले हैं। भोपाल तो नंबर 2 पर आया है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी का संकल्प हमने पूरी तरह धारण किया है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहर भोपाल सहित स्वच्छता में वरीयता क्रम में आए हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को और भोपाल की जनता को बहुत बधाई देता हूं। इंदौर में अपने रोजगार को बचाने के लिए स्वयं सहायता समूह महासंघ से जुड़ी महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इस दौरान स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि इंदौर और आसपास के जिलों में मौजूद सीएम राइस स्कूल में मशीनों से तैयार भोजन बच्चों को परोसा जाएगा, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बेरोजगार हो जाएगी। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी है। तो देखिए, अब दरअसल जो मिड डे मील भोजन दिया जाता है स्कूलों में, वो मशीन के द्वारा तैयार किया जाएगा। कई ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इंदौर कलेक्टर ऑफिस पहुंची है ज्ञापन सौंपने अपने रोजगार को बचाने के लिए। क्या कारण है, क्यों यहाँ पे पहुंची है, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, सीधे वजह उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आप कलेक्टर कार्यालय पे पहुंचे हैं, आपका कहना है कि आप रोजगार बचाने के लिए आप है। कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं और किससे आपको खतरा है? जी मैम, हम लोग यहाँ पर आज कलेक्टर ऑफिस में सर को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं और हम प्रांतीय स्व सहायता समूह महासंघ से हैं। उसमें जो सभी क्षेत्रों में छोटे छोटे स्व सहायता समूह बने हुए हैं, उसमें ये बहनें कार्य करती हैं। उनके कार्य को, उनके जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में उन लोगों ने आज से पिछले 19 साल पहले से इस कार्य को शुरू किया था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब 19 साल बाद इन्हें सरकार बेरोजगार करने जा रही है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इनको बेरोजगार करने जा रहे हैं? जी मैम, हमें अभी कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं जो इंदौर ज़िले में और आसपास के ज़िलों में जो सीएम राइज हैं, सांदीपनी स्कूल जिनका नाम अभी किया गया है, वे मैकेनाइज्ड हो रहे हैं और मैकेनाइज्ड होने के कारण सभी बहनें बेरोजगार होंगी, क्योंकि मशीनों से भोजन बनाया जाएगा और बच्चों के आगे परोसा जाएगा। जी दीदी, मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगी। जो ये सवाल कर रहे हैं कि मैकेनाइज्ड होने का बात हो रहा है या मैकेनाइज्ड इसको किया जा रहा है, पर क्या आपको ये नहीं लगता अगर मैकेनाइज्ड होगा, अगर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो मशीन्स में जो आप जो रॉ मटेरियल्स डालती है, जो आटा आप गूँथ के डालेगी, उसमें आपकी मदद लगेगी ही? हमारी मदद लगेगी, पर इसमें ऐसा है कि जैसे जहाँ हम 5 से 10 लेडी से काम करती हैं, उसमें मात्र 2, 1, 3 ऐसा मतलब ये लोग लेंगे। जो बाकी की हमारी बहनें हैं वो कहाँ जाएंगी? वो तो बेरोजगार हो जाएंगी ना। हम ये नहीं चाहते कि हमें रखे, हमारे साथ की सभी महिलाओं को रखा जाए। अच्छा, आपको अभी ऐसा कुछ बोला है कि अगर हम मशीन लगा रहे हैं तो आप में से कुछ लोगों को कम किया जाए, ऐसा कुछ आपको? ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, देंगे तो 1 को या 2 को दी जा रही है, तो बाकी तो फिर बेरोजगारी होंगी। जिसको ट्रेनिंग मिलेगी वही कर पाएगा, बाकी फिर कहाँ जाएंगी? हमारे साथ की जो महिलाएं हमारी बहनें हैं, वो भी तो, उनके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। इंदौर के आसपास में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो लगातार इंदौर में कई स्कूलों में काम करती थी, जो मेस एरिया है वहाँ पे काम करती थी, खाना बनाने का काम इनके द्वारा किया जाता था। हालांकि अब इनका कहना है कि जब मशीन्स इन मेस में लाई जा रही है, जब रोटियां मशीन से बनाई जाएगी, आटे मशीन के ज़रिए गूंथे जाएंगे, तो उनके रोज़गार पर संकट बना रहेगा। इन महिलाओं को रोज़गार देना, इनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम जो पहले सरकार कर रही थी, अब मशीन्स को लाके कहीं ना कहीं उनकी इंडिपेंडेंसी को, उनके रोज़गार को दबाया जाएगा। तो ऐसी कई तमाम मांगे लेकर आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय पे वो लोग पहुंची है ज्ञापन सौंपने के लिए। अब देखना ये होगा कि आगे कलेक्टर के द्वारा क्या निर्देश दिए जाते हैं या क्या अहम फैसले इस मामले में लिए जाते हैं। इंदौर से कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।